हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कंप्यूटर एमसीक्यू का सेट 7 है ये, जिसमें हम अगेन टॉप 40 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने 1 to 6 वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। ये सीरीज आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एमएस ऑफिस विच शॉर्टकट की इज शुड टू ओपन द फॉन्ट प्रेफरेंसेस विंडो। एमएस ऑफिस में इनमें से कौन सी शॉर्टकट की मदद से हम फॉन्ट प्रेफरेंसेस विंडो ओपन कर सकते हैं? आंसर इज बी, Ctrl+D। तो जैसे ही हम Ctrl+D प्रेस करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसकी मदद से हम फॉन्ट रिलेटेड सारी एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, फॉन्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, ये सारी चीज़ें हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं। Ctrl+E का यूज़ एमएस ऑफिस में किया जाता है पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए। Ctrl+B को यूज़ करते हैं हम फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए, एंड Ctrl+Z इज यूज्ड फॉर अनडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट द कमांड Ctrl+Z इज द शॉर्टकट की। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+Z कमांड का यूज किस लिए करते हैं? आंसर इज सी, अनडू द प्रीवियस एक्शन। Ctrl+Z क्या करता है? प्रीवियस किए गए एक्शन को अनडू कर देता है, यानी कि फिर से वापस लाता है। What does this PC icon on a Windows desktop present? Windows desktop में this PC icon किसे रिप्रेजेंट करता है? जब हम अपने Windows ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि अपने सिस्टम को ओपन करते हैं और हमें Windows ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फर्स्ट इंटरफेस आता है, तो आप देखिएगा आपको कई सारे आइकन देखने को मिलते हैं। दिस पीसी, रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, फाइल एक्सप्लोरर एक्सेट्रा। तो दिस पीसी आइकन का यूज किस लिए करते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो आंसर होगा सी, एक्सेस टू ड्राइव्स, फाइल्स एंड सिस्टम प्रॉपर्टीज। अगर हमें ड्राइव्स यानी कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, फाइल्स जो भी आपने सेव करके रखा है, या सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेक करनी है, एक्सेस करनी है, तो ये सारी चीजें हम दिस पीसी आइकन से कर सकते हैं। Which type of virus is designed to attach itself to documents and spread through macros in programs like Microsoft Word or Excel? किस टाइप का वायरस डॉक्यूमेंट से अटैच और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल जैसे प्रोग्राम्स में माइक्रो के माध्यम से स्प्रेड करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ऐसे वायरस को कहते हैं माइक्रो वायरस। करेक्ट आंसर इज डी। फाइल इन ईमेल कम्युनिकेशन आर सेंड थ्रू। अगर हमें फाइल को ईमेल के थ्रू सेंड करनी है तो हम इनमें से किस ऑप्शन को चूज करेंगे एक फाइल सेंड करने के लिए? आंसर इज डी, अटैचमेंट। जब भी हम ईमेल विंडो ओपन करते हैं तो ईमेल में हमें अटैचमेंट का विकल्प मिलता है। अटैचमेंट पे क्लिक करके हम फाइल अटैच करके रिसीवर को सेंड कर सकते हैं। विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज इन अ ब्राउजर। ब्राउजर में वेब पेज को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट क्या है? करेक्ट आंसर इज ए, F5। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अनडूइंग एन एक्शन इन विंडोज? विंडोज में किसी एक्शन को अनडू करने का शॉर्टकट क्या है? तो आंसर क्या होगा? बी, Ctrl+Z। Ctrl+X का यूज हम करते हैं विंडोज में कट करने के लिए। Ctrl+Y का यूज किया जाता है रीडू के लिए, ये भी आपको याद रखना है, एंड Ctrl+U यूज्ड फॉर अंडरलाइन। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAG? ऑपरेटिंग सिस्टम में RAG का मीनिंग क्या है? आंसर इज डी, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ।
हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC? ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, किसने डिजाइन किया है, नेम बताइए। करेक्ट आंसर इज बी, J. Presper Eckert. Now you have to write the full form of ENIAC in the comment section. What are the correct steps to open the mouse settings directly in the Windows operating systems? Windows operating system में माउस सेटिंग को डायरेक्ट ओपन करने का सही स्टेप क्या है? फर्स्ट, प्रेस विंडो प्लस आई टू ओपन द सेटिंग्स ऐप डायरेक्टली, यानी कि हम विंडो प्लस आई का यूज करके सेटिंग्स ऐप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। सेकेंड इज नेविगेट टू डिवाइसेस फ्रॉम द मेन्यू, एंड थर्ड इज सेलेक्ट माउस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। करेक्ट आंसर ए, बी, सी एंड डी में से क्या होगा? आंसर इज ए, यानी कि इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस सेटिंग को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्ट्रेंट्स इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इनमें से किस कॉन्स्ट्रेंट को यूज कर सकते हैं? आंसर इज डी, फॉरेन की। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यानी कि एक्सेस डेटाबेस का क्वेश्चन है, यहाँ पे समझते हैं। तो कॉन्स्टेंट दिया गया है, यूज क्या है एंड मीनिंग क्या होता है। तो प्राइमरी की का यूज होता है यूनिकली आइडेंटिफाइज आ रो लाइक अ रोल नंबर। नल, नॉट नल, वैल्यू मस्ट बी एंटर्ड, कांट बी एम्प्टी, यानी कि खाली नहीं हो सकता है हमारा सेल। चेक, मस्ट फॉलो अ कंडीशन, चेक क्या करता है? कंडीशन को फॉलो करता है। लाइक मार्क्स कांट बी ओवर 100, यानी कि जो भी स्टूडेंट का सपोज आप मार्कशीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें उसका मार्क्स जो है वो 100 से अबव नहीं हो सकता है, इक्वल टू 100 और बिलो 100 ही होना चाहिए। फॉरेन की लिंक्स टू अनदर टेबल, इंश्योर्स वैल्यू एग्जिस्ट इन अनदर टेबल। In social media, dash is a form of engagement in which a user replies to your social media post. सोशल मीडिया में इनमें से कौन सा फॉर्म इंगेजमेंट का एक फॉर्म है जिसमें कोई यूजर आपके सोशल मीडिया पोस्ट को रिप्लाई दे सकता है? तो आंसर क्या होगा? डी, कमेंट। कमेंट के थ्रू आप अपने सोशल मीडिया इंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे कोई भी रिप्लाई दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज यूज्ड बाय द नेटवर्क लेयर टू ट्रांसफर डेटा? इनमें से कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है नेटवर्क लेयर के द्वारा डेटा ट्रांसफर के लिए? आंसर इज ए, पैकेट्स। ये क्वेश्चन OSI मॉडल का है जो हमने रिसेंटली कवर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार OSI मॉडल को जरूर देखिएगा। कुकी इज क्रिएटेड बाय एंड सेंट बाय, कुकी किसके द्वारा क्रिएट एंड सेंड किया जाता है? आंसर इज सी, वेब सर्वर। कुकीज आर स्टोर्ड एंड मैनेज्ड बाय वेब ब्राउजर, देन they are created and sent by web server. The programming language used primarily for numeric and scientific computing is dash. Numeric and scientific computing के लिए mainly यूज की जाती है इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आंसर इज बी, फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे हम सभी का फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं। तो बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। द वेबसाइट दैट इज अवेलेबल ओनली विद इन द ऑफिस नेटवर्क इज कॉल्ड डैश। वो वेबसाइट जो केवल ऑफिस नेटवर्क के अंदर अवेलेबल होती है उसे क्या कहते हैं? इंट्रानेट साइट, बी, सोशल मीडिया साइट्स, सी, ई कॉमर्स साइट्स, डी इज इंटरनेट साइट्स।
तो आंसर क्या होगा? ए, इंट्रानेट साइट। ऐसी वेबसाइट जो विद इन ऑफिस नेटवर्क के अंदर अवेलेबल होती है उन्हें इंट्रानेट साइट कहते हैं। यानी कि इंट्रानेट होता है प्राइवेट नेटवर्क एंड इंटरनेट होता है पब्लिक नेटवर्क। सोशल मीडिया साइट्स आर लाइक फेसबुक, इंस्टा, ई कॉमर्स साइट्स, Amazon. The collection of web pages linked together in a particular order is known as। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक साथ लिंक वेब पेजेस के कलेक्शन को किस फॉर्म में या किस रूप में जाना जाता है? आंसर इज बी, वेबसाइट। विच शॉर्टकट की विल शट डाउन योर कंप्यूटर? आपके कंप्यूटर को इनमें से कौन सी शॉर्टकट की शट डाउन कर देगी, यानी कि बंद कर देगी? आंसर इज ए, Alt+F4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर फील्ड? यहाँ पे आपको ए, बी, सी एंड डी गिवन है। बताना है कि कंप्यूटर फील्ड में स्टोरेज की हाईएस्ट यूनिट इनमें से कौन सी है? तो आंसर इज सी, योटाबाइट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं YB। द क्विकेस्ट एंड इजिएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट इज टू यूज द कमांड। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड फ्रेज को फाइंड करने का सबसे क्विक एंड इजीएस्ट वे इनमें से कौन सा है? आंसर इज सी, फाइंड। फाइंड के लिए हम शॉर्टकट Ctrl+F का यूज कर सकते हैं। तो Ctrl+F की मदद से हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड, सेंटेंस और फ्रेज को क्विकली एंड इजीएस्ट वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री टू सम प्रोग्राम इज कॉल्ड। सीक्रेट कोड जो किसी प्रोग्राम में एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर इज ए, पासवर्ड। पासवर्ड क्या करता है? हमारे प्रोग्राम्स एंड फाइल्स में वन लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करता है। What does BOT stand for? BOT, बोट एंड NET, नेट। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। आंसर इज डी, रोबोट नेटवर्क। What is the purpose of the sleep option in the Windows OS? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्लीप ऑप्शन का पर्पस क्या है? जब आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पावर बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट का ऑप्शन दिया जाता है। स्लीप क्या काम करता है ये आपको बताना है। आंसर इज सी, टू सेव ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स वाइल रिड्यूसिंग पावर कंजम्पशन। सपोज आप अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं एंड आपको एक शॉर्ट ब्रेक चाहिए 15 मिनट का, तो आप अपने सिस्टम को स्लीप मोड में डाल सकते हैं। स्लीप मोड में क्या होता है, जितनी भी हमारी फाइल्स एंड प्रोग्राम्स ओपन रहते हैं वो सारे ओपन ही रहते हैं एंड हमारा सिस्टम पावर भी कम कंज्यूम करता है। जैसे ही आप 15 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आइएगा तो जैसे आपने अपने सिस्टम को छोड़ के गए थे आप, वैसे ही आपको अपना सिस्टम देखने को मिलता है। What is a person called who uses a computer to cause harm to people or destroy critical systems? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर का यूज करके लोगों को हार्म पहुंचाने या क्रिटिकल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए करता है? तो ऐसे पर्सन को कहते हैं साइबर टेररिस्ट। आंसर इज ए, जिसका मोटो क्या होता है, सिस्टम को हैंग करना, हार्म करना, आपके क्रिटिकल सिस्टम जो भी डेटा वगैरह होते हैं उन सभी को हार्म पहुंचाना, डिस्ट्रॉय करना। RATS स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म बतानी है। आंसर इज सी, रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। In 1969, ARPANET was developed by which country? ARPANET जो फर्स्ट नेटवर्क है इसे डेवलप किया गया था USA के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। Which of these is not used by इंट्रानेट?
इंट्रानेट के द्वारा इनमें से किसे यूज नहीं किया जाता है? आंसर इज सी, पब्लिक आईपी एड्रेसेस, क्योंकि इंट्रानेट जो है ये प्राइवेट नेटवर्क है। इंट्रानेट आईपी एड्रेस यूज करता है, ईमेल्स प्रोटोकॉल्स यूज करता है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम्स का यूज करता है, बट इट डजंट यूज पब्लिक आईपी एड्रेसेस। स्पैम ईमेल इज ऑल्सो नोन एज, तो स्पैम ईमेल को जंक ईमेल भी कहते हैं, जो मार्केटिंग पर्पसेस से भेजे जाते हैं। डैश प्रोवाइड्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस फॉर सेंडिंग मैसेजेस। अगर हमें एसएमएस सेंड करना है, मैसेजेस सेंड करना है, तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल हमें प्रोवाइड करता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस? आंसर इज डी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और टीसीपी। तो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का एब्रिविएशन है आईपी। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को कहते हैं एफटीपी। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज यूडीपी, जो एक कनेक्शनलेस सर्विस प्रोवाइड करता है। इन एक्सेल वी कैन रैप द टेक्स्ट इन अ सेल बाय। एक्सेल में हम टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? डी, फॉर्मेटिंग सेल्स अलाइनमेंट। ये सेल्स के अलाइनमेंट को फॉर्मेट करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई मैप? करेक्ट आंसर इज डी, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। विच इज द फिफ्थ लेयर ऑफ ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल और ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल की फिफ्थ लेयर आपको बताना है, इनमें से कौन सी है? आंसर इज बी, सेशन लेयर। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स है। अगर आपने ओएसआई मॉडल वाली वीडियो देखी है तो बताइए 7 लेयर्स कौन कौन सी है? 4 लेयर तो आपको यहीं पे दिए गए हैं एंड 3 लेयर्स आपको और बताने हैं। While sending an email, dash line describes the contents of the message. जब हम ईमेल भेजते हैं तो इनमें से कौन सी लाइन मैसेज के कंटेंट्स को डिस्क्राइब करती है, यानी कि आपको ओवरऑल आइडिया दे देता है कि इस ईमेल में क्या भेजा गया है, किस पर्पस से आपके पास ये ईमेल आया है। आंसर होगा सी, सब्जेक्ट लाइन। तो सब्जेक्ट लाइन हमारे बॉडी को डिस्क्राइब कर देता है। 2 में प्राइमरी सेंडर का ईमेल आईडी होता है, फ्रॉम में सेंडर का ईमेल आईडी होता है एंड सीसी में सेकेंडरी रिसीवर का ईमेल आईडी होता है। ALU स्टैंड्स फॉर, ALU की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। करेक्ट आंसर इज डी। IPv4 एड्रेस इज डैश बिट। IPv4 जिसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, तो इसमें कितने बिट होते हैं? आंसर इज ए, 32 बिट। विच यूनिट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म? इनमें से कौन सी यूनिट है जो कंप्यूटर डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है? आंसर इज सी, आउटपुट यूनिट। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में नेम एंड एड्रेसेस को कंबाइन करने की एबिलिटी इनमें से किसके पास है? आंसर इज सी, मेल मर्ज। तो मेल मर्ज की मदद से हम एक डॉक्यूमेंट में कई सारे नेम एंड एड्रेसेस को कंबाइन कर सकते हैं एंड मेल भेज सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज। तो ये सभी क्या होते हैं? आंसर इज डी, फॉन्ट स्टाइल्स। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर? करेक्ट आंसर इज सी, सीमोर क्रे। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड टेबल? अगर आपने MS वर्ड में एक टेबल इंसर्ट किया है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हम कितने ऐड कर सकते हैं? तो हमने ये पढ़ा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 63 रख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया गया है।
तो एक टेबल में कितने कॉलम होने ही चाहिए? तो आंसर क्या होगा? A1। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है, विच शॉर्टकट इज यूज टू रीलोड द वेब पेज? वेब पेज को रीलोड करने का शॉर्टकट क्या है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।